राहुल गांधी के 2024 के चुनाव के लिए एक भविष्यवाणी की गई है और भविष्यवाणी है 2024 में भारत में बड़े राजनीतिक उलटफेर की। आखिर राहुल की इस भविष्यवाणी का आधार क्या है? क्या जमीन पर ऐसे हालात हैं जो राहुल की भविष्यवाणी के सच होने की वकालत करते हो? यह समझने के लिए आपको यह रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए। We are fighting the BJP and the RSS, which has captured almost all India's institutions. We're facing an attack on the basic structure of Indian democracy. And there is suppression of voice across the country. And this idea that the BJP is unbeatable, this is the same narrative that we were in India in 2004. लंदन से पीएम मोदी और मोदी सरकार पर अटैक कर रहे राहुल गांधी ने इस बार बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी की है। कैम्ब्रिज और इंडियन जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रमों में अपनी बात कहने के बाद राहुल ब्रिटिश सांसदों के बीच पहुंचे और 2004 की याद दिलाई। राहुल ने कहा 2004 की तरह 2024 में भी बीजेपी हारेगी। जैसे 2004 में बीजेपी का शाइनिंग इंडिया कैंपेन फ्लॉप हुआ था, वैसे ही 2024 में बीजेपी को नहीं हरा पाने वाली थ्योरी भी गलत साबित होगी। राहुल ने लंदन के मंच से कहा 2024 में बड़ा उलटफेर होगा। And this idea that the BJP is unbeatable, this is a narrative this is the same narrative that was in the media in 2004, right? When we were saying India shining and everybody was jumping up and down, and then when the results came, there was, the BJP was in a state of shock. So I don't buy the narrative in the media. I don't buy the narrative that is presented. दरअसल 2004 में जब वाजपेयी के नेतृत्व वाली तब की एनडीए सरकार ने लोकसभा चुनाव में इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था। तय समय से 5 महीने पहले चुनाव कराए गए थे। तब प्रचार में बताया गया था कि एनडीए सरकार में अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ी। 100 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम के साथ भारत के पास दुनिया का 7वां बड़ा विदेशी मुद्रा भंडार था। लोगों को सर्विस सेक्टर में बड़ी संख्या में नौकरियां मिल रही थीं। इंफ्रास्ट्रक्चर में कई बड़े प्रोजेक्ट से बुनियादी ढांचे में सुधार हुआ था। तब पीएम वाजपेयी को भरोसा था फील गुड फैक्टर और इंडिया शाइनिंग के प्रचार से बीजेपी सत्ता में लौटेगी। अटल बिहारी वाजपेयी। लेकिन इंडिया शाइनिंग नारे के बीच तब कांग्रेस समेत दूसरी विपक्षी पार्टियों ने सूखे, किसानों की आत्महत्या, बेरोजगारी, बढ़ती महंगाई और गुजरात के दंगों को मुद्दा बनाया। सोनिया गांधी तब रोड शो कर रही थी। चुनावों के बाद जब नतीजे आए तो बीजेपी की हार ने सबको चौंका दिया। लगातार 2 लोकसभा चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को उम्मीद ये है 2 दशक बाद 2024 में फिर वैसा ही चमत्कार होगा। ऐसे में राहुल के इन दावों का रियलिटी टेस्ट जरूरी है। सवाल ये, क्या वाकई कांग्रेस बीजेपी को अगले साल होने वाले चुनाव में हराने की स्थिति में है? अभी कांग्रेस के पास सिर्फ 52 लोकसभा सांसद हैं। अभी 3 राज्यों में कांग्रेस की अपनी सरकार है। 3 राज्यों में कांग्रेस गठबंधन सरकार में शामिल है। 9 राज्यों में कांग्रेस विपक्ष में है। 9 राज्यों में कांग्रेस विधायकों की संख्या सिंगल डिजिट में है। 5 राज्यों में कांग्रेस का एक भी विधायक नहीं। 2004 में सोनिया गांधी एक बड़ा फैक्टर थी, जिन्होंने तमाम विपक्षी नेताओं को साथ जोड़ा था। लेकिन राहुल गांधी अब तक वैसी लीडरशिप नहीं दिखा पाए हैं। उनसे तो बाकी विपक्षी दल दूरी बनाते हुए नजर आते हैं। बीजेपी कह रही है राहुल जब भी विदेश जाते हैं मर्यादा भूल जाते हैं। राहुल गांधी जी विदेश जाते ही आपको हो क्या जाता है? सारी मर्यादा, सारी शालीनता, सारी परंपरा, सारी लोकतांत्रिक शर्म सब भूल जाते हैं। बहरहाल 2024 में क्या होगा इसकी भविष्यवाणी करना अभी मुश्किल है, लेकिन आंकड़े और हालात इशारा कर रहे हैं कि लंदन में राहुल कुछ भी कहें, देश की जमीनी हालत वैसी नहीं जैसे 2004 में थी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी न्यूज। देखिए, एक शब्द होता है आत्मविश्वास और एक शब्द होता है अति आत्मविश्वास। अब राहुल गांधी के बयान को किस श्रेणी में रखा जाए, ये एक बड़ा सवाल है।
इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे मेरे सहयोगी जैनेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। जैनेंद्र, इन बयानों का कोई आधार है या सिर्फ पॉलिटिकल पॉस्चरिंग? देखिए, पॉलिटिकल पोस्चरिंग भी है और अगर आधार की बात करें कि राहुल गांधी के आत्मविश्वास के पीछे आधार क्या है, तो बीते दिनों में जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी ने की कन्याकुमारी से लेकर के कश्मीर तक, इस दौरान भीड़ जो है वो अखिलेश आपने भी देखी होगी कि अच्छी खासी उमड़ी। यही कॉन्फिडेंस फैक्टर है राहुल गांधी के इस आत्मविश्वास के पीछे। और राहुल गांधी से पहले भी ये जिक्र कर चुके हैं कि बीजेपी के खिलाफ एक जबरदस्त नाराजगी है लोगों में, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दे हैं। और अगर विपक्षी दल एक साथ आए और रणनीति के तहत एक वैकल्पिक विचार लोगों के सामने रखा बीजेपी के खिलाफ, तो विपक्ष की सरकार बन सकती है और बीजेपी हैट्रिक लगाने से रुक जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है, ये सब कुछ कहना बड़ा आसान है, करना बड़ा मुश्किल है। ये होगा या नहीं, इसके लिए अभी साल भर का इंतजार करना होगा कि रणनीति कैसे बनती है। लेकिन ये बात तो देखिए, जो सामने से लीड करता है उसको अपने कार्यकर्ताओं में कॉन्फिडेंस भरने के लिए इस तरह की बातें करनी भी होती है। अगर आधार ना हो तो भी करनी होती है। राहुल गांधी का ये जो दावा है कि 24 में 2004 होगा या नहीं, ये भविष्य की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जैनेंद्र इस जानकारी के लिए आपका। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।